50 की उम्र के बाद इन 3 फलों का सेवन जरूर करें। यंग दिखना और एनर्जी के लेवल पर यंग होना दोनों अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि आप अगर 50 साल के पार हो गए हैं तो बूढ़ा दिखना शुरू हो जाएं। आप अपनी एनर्जी, सोच और लुक्स को हमेशा यंग बनाए रख सकते हैं। यानी 50 की उम्र में भी आपके पास 35 की उम्र जैसी त्वचा और ऊर्जा हो सकती है। इसके लिए आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना होगा। यहाँ हम आपको ऐसे 5 फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन हर दिन करने से 50 की उम्र में भी बुढ़ापा आपको छू नहीं पाएगा। शहद खाना सभी को पसंद होता है। यह एक संपूर्ण फूड माना जाता है। आप अपने 20 से 25 साल की उम्र से ही डेली डाइट में शहद का सेवन करना शुरू करें। इसे आप दूध में मिलाकर ले सकते हैं या फिर एक एक चम्मच सुबह और शाम इसका सेवन कर सकते हैं। शहद एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। यह त्वचा को स्निग्ध और शरीर को बल प्रदान करता है तथा मन और मस्तिष्क को शांत रखता है। आप हर दिन एक बॉल मखाने खाना शुरू कर दें। यह आयरन से भरपूर होता है। यदि ग्राम में बात करें तो 5 से 10 ग्राम मखाने आप रोज खा सकते हैं। हालांकि आपको फ्राइड मखाना खाने से बचना चाहिए। इसकी जगह आप इन्हें रोस्ट करके बिना तेल और घी के भूनकर नमक लगाकर खा सकते हैं। चाहे तो मखाना मिल्क बनाकर पी सकते हैं। यह एक बहुत ही उत्तम प्रकृति का एंटी एजिंग फूड होता है। गोल्डन मिल्क बोले तो हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है तो मुंह ना बनाएं, क्योंकि इसका स्वाद भले ही आपको रास ना आता हो, इसके फायदे आपको जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि आप इस दूध का हर दिन सेवन करके अपनी 50 से 60 साल की उम्र में भी 30 और 35 साल के युवाओं की तरह फिट, एक्टिव और कूल दिख सकते हैं। दोपहर या शाम के समय एक चुकंदर को सलाद के रूप में जरूर खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर को फैट ना के बराबर मिलता है, जबकि प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम इत्यादि कई तरह के खनिज और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। चुकंदर का सेवन ब्लड का लेवल बनाए रखने और स्किन सेल्स को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। हर दिन एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हैं। इनमें बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट शामिल होना चाहिए। इन ड्राई फ्रूट्स को खाने के साथ ही आपको दिन में 2 गिलास दूध और 1 कटोरी दही जरूर खानी चाहिए। दही को आप दोपहर के भोजन में शामिल करें और दूध नाश्ते से पहले और रात को भोजन के 2 घंटे बाद पिए। ऐसा करने से इन मेवों का पूरा पोषण शरीर को मिलेगा और गर्मी भी नहीं सताएगी। 2 सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली कूट कर खाएं। इसे खाने से डाइजेशन संबंधी समस्याएं ठीक होती है। इससे आंतों को फायदा होता है और सूजन कम होती है। साथ ही कच्चा लहसुन खाने से पेट के कीड़े निकलते हैं। इसके अलावा यह खराब बैक्टीरिया को नष्ट करता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया की रक्षा करता है। लंच में 1 कप छछ में 1 चम्मच बुने हुए अलसी के बीज मिलाकर पिए। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और इनमें घुलनशील फाइबर होता है। इसके अलावा दही गुड फैट, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। इन दोनों चीजों को मिक्स करके खाने से डाइजेशन ठीक रहता है। यह पेट में दर्द, कब्ज और गैस की परेशानी को कम करता है। साथ ही सीने की जलन को भी दूर करता है। लंच में मौसमी सब्ज और सलाद के साथ चीला, डोसा, इडली जैसे फर्मेंटेड चीजें खाएं। मौसमी सब्जियों और सलाद में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो आपके डाइजेशन को ठीक रखती है। हाई फाइबर चीजें खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आपकी अनहेल्दी फूड्स खाने की इच्छा कम हो जाती है। मिड इवनिंग मील में 1 गिलास चिया सीड्स वाटर के साथ 1 सेब पपीता या केला ले। चिया सीड्स एक जेल जैसा कंपाउंड बनाता है जो लैक्सेटिव की तरह काम करता है। यह आंतों की गति को तेज करता है और पेट साफ करता है। पपीता, सेब और केले और चिया सीड्स, यह सभी चीजें फाइबर से भरपूर होती है। यह पानी को सोख लेता है और मल त्याग को आसान बनाता है। इसके अलावा यह सभी चीजें पाचक एंजाइम्स को बढ़ावा देती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और इससे खाना अच्छी तरह से पचता है। इसके अलावा इनसे पेट साफ होता है
और आपके चेहरे पर ग्लो आता है। रात के खाने के साथ घर का बना अचार खाएं। अचार की एसिडिटी आपके पेट में डाइजेस्टिव फ्लूइड के निर्माण को बढ़ाती है, जो भोजन को बचाती है। इसके अलावा अचार में जीरा और सौंफ जैसे मसाले भी डाइजेशन को सही रखते हैं और आंत में सूजन को कम करते हैं। अगर खाने के बाद आपका पेट भारी भारी लगता है और आपको बदहजमी महसूस होती है, तो खाना खाने के कुछ देर बाद सौंफ की चाय जरूर पिए। सौंफ के एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा सौंफ की चाय गैस्ट्रिक एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाकर डाइजेशन संबंधी समस्याओं जैसे कि कब्ज, अपच और एसिडिटी को दूर करती है। 3 संतरे का जूस। यदि आपकी उम्र 50 पार है तो आप ताजा संतरे का जूस पी सकते हैं। यह शरीर में कई तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। विटामिन डी से भरपूर संतरे का रस उम्र बढ़ने वालों के लिए एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि आहार में अक्सर विटामिन डी की कमी होती है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। 50 की उम्र के बाद हर महिला पुरुष को स्ट्रॉबेरी के साथ ही अन्य बेरीज के जूस भी डाइट में शामिल करना चाहिए। यह जूस स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन सी बीच है, फोलेट, राइबोफ्लेविन, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, नियासिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लांट कंपाउंड से भरपूर होते हैं, जो हार्ट हेल्थ को दुरुस्त रखने के साथ ही ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं। 50 की उम्र के बाद उम्स यानी सूखे हुए आलू बुखारे से तैयार जूस को भी पीने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। पेशाब से संबंधित समस्याएं हो या फिर महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉज के कारण बोन लॉस की समस्याएं हो, उसका जूस इनसे बचाता है। इसमें बोरो नामक तत्व होता है जो यह कमाल करता है। बढ़ती उम्र में अक्सर लोगों को हड्डियों की समस्याएं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, बोन लॉस आदि शुरू हो जाती है। रस का जूस पीने से हड्डियों को हेल्दी रख सकते हैं, साथ ही यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। गर्म पानी में प्रस को डुबाकर रख दें, थोड़ा सा पानी और मिलाकर इन्हें ब्लेंड कर ले। इसे आप छानक पी सकते हैं। इस जूस में एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफेनोल्स के साथ ही एंटी एजिंग न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होते हैं। यह जोड़ों में होने वाले दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखते हैं। यह मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। ऐसे में बढ़ती उम्र में अनार का जूस पीना कई समस्याओं से बचे रहने में कारगर साबित हो सकता है। कई शोधों से पता चलता है कि चुकंदर रक्तचाप को कम करने और संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में कारगर होता है। यह दोनों ही समस्याएं वृद्ध वयस्कों में बेहद कॉमन होते हैं। प्रतिदिन 1 कप चुकंदर का रस पीने से मस्तिष्क में उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह बेहतर होता है जो वर्किंग मेमोरी को बढ़ावा देने में मदद करता है। हल्दी और नींबू से बना जूस को इंडोनेशिया में बहुत प्रसिद्ध है। इसे बनाने के लिए आपको हल्दी, अदरक, शहद और नींबू जैसे कई एंटी इंफ्लेमेटरी और हाई एंटीऑक्सीडेंट सामग्री चाहिए। हल्दी स्वाभाविक रूप से एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो जठरांत्र संबंधी मुद्दों और पाचन क्रिया को सही करने में मदद करता है। तो वहीं अदरक वजन घटाने के लिए अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जिंजरोल और शोगो नामक यौगिक होते हैं। यह यौगिक शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पैदा करते हैं, जो शरीर में मुक्त कण क्षति को कम करता है। साथ ही यह दोनों से बना ड्रिंक घुटनों के दर्द आदि को कम करने में भी मददगार है। पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए महिलाओं को अपने आहार में पोषक तत्वों में पालक और खीरा जैसे खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपका शरीर पूरे दिन हाइड्रेट रहता है और काम करने की एनर्जी बनी रहती है। पालक में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं। साथ ही खीरे में 95% पानी की मात्रा होती है। इसका जूस तैयार करने के लिए आप दोनों को अच्छी तरह साफ कर काट लें, फिर ब्लेंड करके जूस बना लें। इसे आप सुबह या शाम में पी सकते हैं। 4 अपनी डाइट में एवोकाडो को शामिल करें। एवोकाडो का सेवन दिल के लिए काफी फायदेमंद होता है। 50 की उम्र के बाद कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एवोकाडो का सेवन काफी फायदेमंद होता है।
50 की उम्र के बाद लोगों को डाइट में बेरीज को शामिल करना चाहिए। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं। रोजाना बेरीज का सेवन करने से आप बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। बादाम का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। बादाम का सेवन हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। 50 की उम्र के बाद के लोगों को रोजाना 6 से 10 बादाम का सेवन करना चाहिए। 50 की उम्र के बाद लोगों को रोजाना अखरोट का सेवन भी करना चाहिए। रोजाना 3 से 5 अखरोट खाने से आप स्वस्थ और फिट रहेंगे। अखरोट का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। चुकंदर में नाइट्रेट नाम का पोषक तत्व पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में सहायक होता है। चुकंदर का सेवन दिल के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। 50 की उम्र के बाद डाइट में चुकंदर को जरूर शामिल करें। सो गाइस, आपको यह वाला वीडियो कैसे लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी बता देना। और चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।